आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, एक शख्स जिसके जाने से पूरा राजस्थान आग की लपटों में जल रहा है, हजारों की मेदनी सड़कों पर उतर आई है। ये तस्वीर बयां करती है कि वह शख्स क्या चीज था, उसका किरदार कितना सॉलिड था। आज कई अहम मुद्दों पर बात करनी है। नाम सुखदेव सिंह शेखावत, गांव गोगामेडी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का लाइव सीसीटीवी फुटेज आप सबने देखा होगा। किस तरह बेखौफ होकर हत्यारे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, फिल्मी स्टाइल में जैसे सटीक निशाने पर गोलियां दागी जा रही हों। उस सीसीटीवी को देख यही लगता है कि दोनों शूटर हाई लेवल पर ट्रेन किए गए होंगे। वहीं गोगामेडी पर जो पहली गोली चलाता है वह इतनी रफ्तार से गोलियां चला रहा था जैसे कोई बड़ा शूटर हो। आज उस शख्स की पूरी कुंडली निकालेंगे जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर पहली गोली दागी थी। वहीं राजस्थान में बिल्ड हो रहे हाई लेवल ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की जड़ को भी खंगालेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इस वारदात को अंजाम देकर दोनों हत्यारे कहाँ गए, भागने में उसकी मदद किसने की। वहीं इस पूरी साजिश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा वह मास्टरमाइंड कौन है जो खादी के कपड़े पहनकर नेतागिरी कर रहा है। आइए आज एक बार फिर इस भयानक हत्याकांड के कुछ नए राज खोलते हैं जिससे आप भी अनजान होंगे। पहले तो मंगलवार दोपहर को हत्या के बाद अब तक क्या क्या हुआ उस पर एक नजर डाल लेते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। करणी सेना चीफ के मर्डर को लेकर जयपुर के श्याम थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ रहा है। जयपुर में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में राजपूत संगठनों ने बुधवार को राजस्थान बंद का ऐलान कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की मांग पर बुधवार रात सहमति बनी जिसके बाद मामला सुलझा। हालांकि गोगामेडी की धर्मपत्नी शीला शेखावत की मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया था। फिर प्रशासन ने गोगामेडी की धर्मपत्नी से बात की। उन्होंने जो भी मांगे रखी, सरकार और प्रशासन ने उसे भी मानने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने धरना समाप्त किया। कल सुखदेव सिंह का उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया जहां हजारों की मेदनी इकट्ठा हुई थी। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर आई है, वह भी सुन लो। दरअसल लगातार धमकियों के बावजूद गोगामेडी को पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं कराने में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को उजागर करने सरकार ने एसआईटी की जांच का एक ऐलान कर दिया है, जिसका नेतृत्व दिग्गज आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन करेंगे। जांच के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, जबकि घटना से पहले और बाद में हुई लापरवाही को लेकर भी अलग से जांच कराई जाएगी। वहीं हमारे सूत्रों से एक खबर मिली है कि इस हत्याकांड में शामिल हत्यारों का एनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में अभी नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली थी कि इतना बड़ा वायलेंस हुआ, जिस कारण नई सरकार पर दबाव भी बना है और सरकार अपनी इमेज अच्छी करने के लिए अपराधियों को अरेस्ट करने की बजाय शायद एनकाउंटर में ढेर करना पसंद करेगी। तब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं, आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी पर पहली गोली चलाने वाला शख्स था कौन। दरअसल मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब 3 छोकरे सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर आते हैं। 10 मिनट वहां बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, नाश्ता भी करते हैं। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है सुखदेव सिंह सामने सोफे पर बैठे हैं, उनके बगल में उनका कोई जान पहचान वाला बैठा है, वहीं उनके पास में नवीन शेखावत खड़ा है और उनके ठीक सामने सोफे पर 2 लड़के बैठे हुए हैं। फिर इनमें से एक लड़का अचानक अपनी गन निकालता है। सुखदेव सिंह कुछ समझ पाते उससे पहले उनके बॉडी में धड़ाधड़ 3-4 गोलियां उतार दी जाती हैं। फिर तो एक के बाद एक दोनों बदमाश 17 गोलियां चलाते हैं, पर जो पहली गोली चलाता है वह कोई और नहीं बल्कि एक आर्मी का सोल्जर था। कभी किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि एक आर्मी का जवान इस तरह की वारदात का हिस्सा बन सकता है। उस फौजी का नाम है नितिन, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित दोगड़ा जाट गांव का रहने वाला है। उसने 2019 में आर्मी ज्वाइन की थी। उसका भाई विकास भी फौज में है। दोनों की पोस्टिंग अलवर में थी। 8 नवंबर 2023 को नितिन 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। फिर 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर थाने में हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें नितिन का भी नाम था।
उस केस में 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, जबकि नितिन फरार था। फरारी के कारण वह फौज की ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं गया और फिर मंगलवार दोपहर वह फौजी कैमरे में बेखौफ गोलियां बरसाता दिखा। वहीं जो दूसरा शूटर है उसका नाम है रोहित राठौड़, जो नागौर जिले के मकराना के पास जूसरी गांव का रहने वाला है। वहीं रोहित राठौड़ के पिता गिरधारी सिंह पहले आर्मी में थे। उनका परिवार करीब 30 साल पहले ही जयपुर में शिफ्ट हो गया था। रोहित जब स्कूल में था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया। फिर उस लड़की को परेशान करने के मामले में वह पोक्सो एक्ट के तहत जेल गया और जेल से बाहर आते ही वह पूरा बदल गया, क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगा और बेटे की करतूतों की वजह से पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। रोहित की एक बहन भी है जिसकी शादी एक सैन्य परिवार में हुई है। पर जब रोहित भी उस दिन सीसीटीवी में गोलियां बरसाते दिखा तो पूरे प्रदेश की पुलिस दोनों बदमाशों के पीछे लग गई। सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे किस तरह भागे, कैसे भागे, कहाँ गए और फिलहाल वह कहाँ है, तो सुनो मामा। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को लेकर कई न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनलों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि दोनों पकड़े गए, पर सच्चाई तो यह है कि अभी तक दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। दोनों बदमाशों पर 5-5 लाख का इनाम ठोक दिया गया है। इधर इस घटना में अब शूटरों को सुजानगढ़ तक छोड़ने वाला ड्राइवर सामने आया है, जिसने उस रात की पूरी कहानी बताई। मिली जानकारी के अनुसार जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों शूटर पहले मौका वारदात से एक राहगीर की स्कूटी छीनकर कुचामन पहुंचे। उसके बाद बस में सवार होकर डिडवाना पहुंचे, जहां से वह गाड़ी किराए पर लेकर सुजानगढ़ रवाना हो गए, जहां से दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ होते हुए फरार हुए, इस कार के चालक ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि यह इतने बड़े शूटर है और गोगामेडी की हत्या कर फरार हुए हैं। पर मैंने जब व्हाट्सएप पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का वीडियो देखा, वीडियो देखकर मैं पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैं सुजानगढ़ छोड़ कर आया था। इसके बाद मैं तुरंत डिडवाना थाने जाकर पुलिस को पूरी बात बताई। अब पुलिस इसी इनपुट के आधार पर आगे की जांच कर रही है। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फ़ोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। पर आपने देखा कि इन शूटरों की लास्ट लोकेशन दिल्ली जाने वाली बस में बताई जा रही है। अगर इस केस में दिल्ली स्पेशल सेल की एंट्री हुई फिर तो इन शूटरों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। मूसेवाला केस याद होगा, मर्डर पंजाब में हुआ था, पर ज्यादातर शूटरों को दिल्ली स्पेशल सेल ने ही पकड़ा था। अब सुनो मामा, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को वर्चस्व और बदले का रूप दिया जा रहा है। गैंगस्टर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर अलग अलग दावे कर रहे हैं कि ये बदला था, हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था, बहुत कुछ बताया जा रहा है। सच जो भी हो वह पुलिस जांच का विषय है, पर यहाँ आज आपको 2 बातें समझनी है और ये बातें अपने नौजवान बच्चों को भी जरूर बताइएगा। दरअसल आज के गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, ऐसे गैंगस्टर अब क्राइम करियर में टॉप पर पहुंच चुके हैं।
यानी अब ऐसे गैंगस्टर गैंगस्टर नहीं रहे, डॉन बन चुके हैं। डॉन और गैंगस्टर में बहुत फर्क होता है, खैर इस पर भी कभी बात करेंगे। पर डॉन को अपना गैंग चलाने, अपना साम्राज्य बढ़ाने, अपना खौफ फैलाने 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक है शूटर, नए नए यंग लड़के जिसके अंदर जोश हो, गर्म खून हो। दूसरा पैसा और हथियार। ये लोग सोशल मीडिया और दूसरे अलग अलग तरीकों से नौजवानों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कम दिमाग वाले लड़के इनके रुतबे पावर को देख उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर कोई ना कोई क्राइम करते हैं। क्राइम करने के बाद लड़के कहाँ जाएंगे? जेल। और एक बार जेल जाने के बाद फिर उसे कहाँ जाना पड़ेगा? उसी डॉन की दहलीज पर। फिर उस डॉन के इशारे बड़ी बड़ी वारदात करेंगे और फिर उनका अंत पुलिस की गोली से या दुश्मन की गोली से ही होता है। हिस्ट्री उठा के देख लो, अपराधियों का अंत ऐसे ही होता है। तो अपने बच्चों पर नजर रखना सीख लो, उनको बुरे रास्ते पर चलने से रोको, ये आपका काम है। दूसरा है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? एक्सटोर्शन, फिरौती, रंगदारी से। बड़े बड़े डॉन गैंगस्टर करोड़ों में फिरौती रंगदारी मांगते हैं। अगर सामने वाला पैसा नहीं देता है तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर हत्या करने की जरूरत पड़ जाए तब यहाँ डॉन अपना दिमाग चलाता है, क्योंकि अगर किसी को बिना मतलब हत्या कर दी तो फिर मौत की सजा सुनाई जाएगी। तब ये अपराधी अपने टारगेट पर बदले का झूठा लेबल लगाकर उसे अपना दुश्मन बताते हैं। फिर उसे मारने के बाद वो कहते हैं हमने तो बदला लिया, इससे उन्हें कम से कम सजा होगी। इन अपराधियों के पास बड़े बड़े लॉयर होते हैं जो उनके केस लड़ते हैं। उनका काम होता है कम से कम सजा दिलवाना। तो मेरे वीरो, इन बड़े बड़े डॉन, माफिया, गैंगस्टर के चंगुल से दूर रहना। ये लोग आप और हमारी सोच से कहीं गुना तेज होते हैं। इनके आसपास भटकना भी मत, वरना ऐसे फंसोगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दिखने में जितने भोले भाले अच्छे लगते हैं उतने ही शातिर खोपड़िया के होते हैं। तो बस मेरे वीरो, अपराधी मत बनना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।